आज हम बात करते हैं दोनों प्रखंड के चर्चित करमटिया सड़क को लेकर के। करमटिया सड़क उसकी तस्वीरें बदलने लगी है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो नमस्कार, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं सेवन तक की ये खास रिपोर्ट हम आपके लिए तैयार किए हैं। जमुई के सोनो प्रखंड का करमटिया जंगल एक ऐसी सड़क जिस पर चलना कभी सफर नहीं, किसी चुनौती से कम नहीं था। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे, गड्ढों में जमा बारिश का पानी और पानी के नीचे छिपा खतरा। ई रिक्शा हो, बाइक हो या ऑटो, हर चालकों को अपनी जान को हथेली पर रखकर इस रास्ते से गुजरना पड़ता था। पहले हम लोग चलते थे तो रोड में डर लगता था चलने में, पूरा गड्ढा उड्ढा था, पूरा पानी भरा था। बरसात के टाइम में पूरा पानी भर जाता था, गड्ढा था, टोटो है, पानी में समझ में नहीं आता था। इसलिए हम जल्दी लोग हम पानी में डर से आते नहीं थे हम लोग बरसात के टाइम में। ऐसे बन रहा है तो थोड़ा राहत बहुत आ गया है। तो आप किनको धन्यवाद देना चाहेंगे? सावित्री देवी को। कई बार यही गड्ढे हादसे की वजह बने, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वर्षों तक इस सड़क की बदहाली पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? गियर नहीं बन रहा था और दिक्कत, बहुत परेशानी। एक बार रास्ते में पैदल चलना शुरू किए तो डर लगता था कि इधर से मार देगा कोई, जान क्या कर देगा नहीं कर देगा। अब तो देख रहे हैं रोड में काम शुरू हो गया। काम शुरू हो गया और अति उत्तम है। जो बनवा रहे उनका नाम बहुत अच्छा रहेगा, आगे चल करके और बधाई मिलेगा उनको। जनप्रतिनिधि बदले, सरकारें बदली, चुनाव आए और चले गए, लेकिन करमटिया जंगल की सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहाती रही। फिर आया बदलाव का दौर। जनता के हर चुनौतियों को स्वीकार करना ही हम लोग का काम है। इलाके की जनता की एक ही मांग थी कि करमटिया सड़क, आपको वोट दे के हम लोग इस बार चुनाव जिताएंगे, करमटिया सड़क को आप लोग बनाइएगा। यही एक प्रमुखता से मांग थी, जिसको हम लोगों ने चुनौती पूर्वक लेके आज धरातल पर आप देख रहे हैं। देखिए मशीन है, जेसीबी मशीन है, सब लगभग 4-5 जेसीबी मशीन और सब सारा काम इस सड़क में लगा हुआ है। इस सड़क का निर्माण वर्तमान विधायिका माता सावित्री देवी जी के द्वारा ये कराया जा रहा है। अब चकाई विधायक सावित्री देवी और विधायक पुत्र विजय शंकर यादव के प्रयास से अब इस जर्जर सड़क पर मिट्टी भराई का काम शुरू हो गया। हो सकता है यह अभी सिर्फ शुरुआत हो, लेकिन जिन लोगों ने वर्षों तक गड्ढे में सफर किया उनके लिए यह शुरुआत भी किसी राहत से कम नहीं है। इससे ज्यादा परेशानी उन ई रिक्शा ऑटो चालकों को थी जिनकी रोजी रोटी इसी रास्ते से जुड़ी है। हर दिन इसी सड़क से गुजरना, हर दिन हादसे का डर और हर दिन यही सवाल, कब बदलेगी सड़क की तस्वीर। अब जब काम शुरू हुआ है तो लोगों के चेहरे पर उम्मीद दिखाई दे रही है। सबको यहाँ कह रहे थे ये रोड सावित्री देवी नहीं बना सकती हैं, हम ही ये रोड बना रहे हैं, वही निरीक्षण करने आए हैं। और ये सब हमारा जनता भाई का देन है। आज हमको एक वोट दे के जिताएं, जो हम आपका विकास कर रहे हैं और करेंगे। विधायक सावित्री देवी का कहना है कि क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। वही विजय शंकर यादव विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जो कहते थे कि हम जो चाहेंगे, हम जो जैसा चाहेंगे वैसा होगा, जो कहेंगे वही होगा, लेकिन उनकी एक जरा भी सड़क पर ध्यान नहीं दिए। यदि वो चाहते तो हो सकता था कि कैबिनेट, बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, इकलौता कहते थे कि हम निर्दलीय मंत्री हैं, निर्दलीय विधायक चुनाव जीत कर आए हैं, एकलौता मंत्री निर्दलीय मंत्री के रूप में इकलौता है बिहार में। लेकिन उन्होंने भी सड़क को, क्षेत्र के विकास पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ तहसीलदारी में ध्यान देते थे, बालू घाट से कहाँ पैसा कैसे आए, इसी में उन्होंने 5 साल अपना समय गंवा दिया। और उनका कोई काम अब धरातल पर बता दीजिए विकास के रूप में हुआ हो। सड़कों का जाल एक जमाने में स्वर्गीय फाल्गुनी प्रसाद यादव जी, जो यहाँ के बेटा, यहाँ के पूर्व विधायक, यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर वर्तमान विधायिका और माता सावित्री देवी जी ने सड़कों का जाल बिछाया 2015 से 20 के बीच में, और पुलों का भी जाल बिछा। आज जितना पुल आप देख रहे हैं वो सारा पुल माता सावित्री देवी के अनुशंसा पर वो पुल बना है, ना कि पूर्व मंत्री और ना पूर्व विधायक के अनुशंसा पर बना है। और जिसे लोग असंभव समझते थे उसे संभव करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र में अंतिम फैसला किसी नेता का नहीं, जनता का होता है, क्योंकि जनता एक एक वोट देकर जनप्रतिनिधि चुनती है और फिर 5 साल तक उसी वोट के परिणाम को सड़क, बिजली, पानी और विश्वास के रूप में देखती है। तो करमटिया जंगल की ये तस्वीरें सिर्फ सड़क की तस्वीरें नहीं है, ये तस्वीरें हैं वादे और काम के बीच के फर्क की। अब सवाल आपसे है, क्या वर्षों से अपेक्षित इस सड़क पर शुरू हुआ काम इलाके के लोगों के लिए नई उम्मीद है?
क्या जनप्रतिनिधि के काम का मूल्यांकन इसी तरह जमीन पर होना चाहिए? तस्वीरें आपके सामने है, दावा दोनों तरफ से है और फैसला आपका है, कौन सही कौन गलत। करमटिया जंगल की सड़क की यह कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा अब इस बात की है कि मिट्टी भराई के बाद सड़क कब मजबूत और सुरक्षित बन पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट 7 तक न्यूज़ जमुई।